नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली न्यूज क्या है कि राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल, जिसका फेज 3 इसके शिलान्यास हुआ और शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नहीं, मैं जनता का प्रथम सेवक हूं। हमारे काम की जानकारी क्या है कि राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का जो 3rd फेज है यानी तीसरा चरण है, अब वो शुरू हो चुका है, उसका शिलान्यास किया गया है। अब क्या है ये राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल और इसका तीसरा फेज कब से शुरू हुआ है, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। अगले पेज पर बजट में बचत, राहत, बढ़त, इसकी थीम साकार हुई और ये जो तीसरा चरण इसी राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के बारे में है, जिससे 2167 गांवों को पानी मिलेगा और इसका रिमोट द्वारा बटन दबाकर मुख्यमंत्री ने इसका एक तरह से शुरुआत की है। और इस चरण को कब तक पूरा किया जाना है, तो 20 मई 2025 इसके लिए एक डेडलाइन रखी गई है, तब तक इस चरण को पूरा किया जाना है। इससे पश्चिमी राजस्थान के जिलों को 30 वर्षों की पेयजल आपूर्ति हो सकेगी। आज हम भी इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। यहाँ सामाजिक सुरक्षा कानून, जैसे कि कुछ बताया गया था कि 76 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, या लंपी से मृत अगर गाय है तो प्रति पशु कितना 40,000 रुपये उसको दिए जाएंगे। ऐसे ही घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए प्रति माह 100 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी। अगले पेज पर खेलो इंडिया से संबंधित जानकारी है। आज की न्यूज की सबसे इंपॉर्टेंट भी यही खबर है क्या कि खेलो इंडिया की पदक तालिका में राजस्थान 4थे स्थान पर रहा। ये वाले खेलो इंडिया यानी जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 नाम से ये हुए हैं, लेकिन इनका आयोजन हुआ 2023 में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। इससे पहले वाला जो एडिशन था खेलो इंडिया का, उसका आयोजन कहाँ हुआ था? हरियाणा में, पंचकुला में। और यहाँ ये मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान 4थे स्थान पर रहा। बाकी के शुरू के 3 कौन रहे, उन सभी को आज देखेंगे। और यहाँ जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक, जिसमें राजस्थान को स्पेशल पैकेज दिया जाए, ऐसी डिमांड की गई। अगले पेज पर डूंगरपुर सागवाड़ा नगर पालिका कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण हुए और विकास कार्यों की सौगात। और यहाँ राजस्थान बजट से संबंधित एक जानकारी, जिसमें प्रदेश के युवाओं के लिए विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद सभी भर्ती परीक्षाएं निःशुल्क करने की घोषणा कर दी गई है। इसके बाद हमारा इंडेक्स यानी कि कौन कौन सी मुख्य जानकारियां हैं। सबसे पहले है और सबसे इंपॉर्टेंट आज यही है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। उसके बाद राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेला जोधपुर में आयोजित हो रहा है। और तीसरा है राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल, जिसका तीसरा चरण अब प्रारंभ हो चुका है। सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ नाम में 2022 जरूर है, यहाँ है 2022, लेकिन गेम कब शुरू हुए, कब आयोजित हुए, तो 30 जनवरी 2023 से लेकर 11 फरवरी 2023 तक ये चले। तो ये इनकी डेट आपको याद रखनी है। आयोजन कब से कब हुआ? खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन हुआ है 30 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक। तो ये तो हो गया कब आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में, जिसमें मध्य प्रदेश के भोपाल सहित बाकी के जो 8 शहर है, भोपाल प्लस बाकी 7 यानी कि कुल मिला के 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया है। अब कौन इसके विजेता रहे, कौन उपविजेता रहे, तो शुरू में सबसे ऊंचा स्थान यानी कि सर्वोच्च स्थान, सबसे ज्यादा पदक जिसने जीते वो है महाराष्ट्र, पहले नंबर पर रहा। दूसरे पर रहा हरियाणा, तीसरे पर रहा मध्य प्रदेश और इसके बाद चौथे नंबर पर कौन रहा? राजस्थान। इससे पहले वाला जो संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम का, उसमें राजस्थान कौन से स्थान पर था? जिसका आयोजन हरियाणा में हुआ था, उसमें राजस्थान 10वें स्थान पर रहा। अब राजस्थान चौथे पर आया है। ये राजस्थान का प्रदर्शन यहाँ अलग से भी दिया गया है। तो राजस्थान कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर रहा। राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 19 स्वर्ण, 10 रजत और 19 कांस्य सहित कुल कितने? 48 पदक राजस्थान ने जीते। इसके बाद एक खास नोट जो है लिखा हुआ है कि गौरतलब है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गत वर्ष यानी इससे पहले वाला जो आयोजन था, उसमें राजस्थान 10वें स्थान पर रहा था। और इस वाले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हरियाणा, पंचकुला में मुख्य रूप से। और अब कहाँ हुआ हो रहा है यानी कि 2022 वाले का, तो वो है मध्य प्रदेश। अगली जानकारी क्या है? राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेला। इस मेले का ये 25वां संस्करण है, जो कब से शुरू हुआ? 18 फरवरी 2023 से। कहाँ? तो अशोक उद्यान जोधपुर, आपको जोधपुर याद रखना है। राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेला कहाँ आयोजित हो रहा है? तो जोधपुर। आयोजक कौन है इसका? स्थान और संस्करण हम पढ़ चुके हैं। आयोजक है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया।
इस अकेडमी की यानी कि राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी की एक पत्रिका आती है जिसका नाम है रंग योग। तो पत्रिका भी नाम याद रखें आप। तो यही यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है कि उद्घाटन समारोह के दौरान ही राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ये त्रैमासिक पत्रिका है, 3 महीने में एक बार आती है, रंग योग, जिसके 29वें अंक का विमोचन किया गया। अगली जानकारी, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल जिसका तीसरा चरण अब शुरू हो चुका है। किस दिन से शुरू हुआ? तो यह है तो 19 फरवरी 2023 से शुरू हुआ। कुल इसकी लागत यानी कुल बजट कितना रखा गया है? तो 1799 करोड़ रुपए इसका कुल बजट रखा गया है। इसके बारे में विवरण कि इस योजना के द्वारा वर्ष 2054 तक की जो पेयजल आवश्यकता होंगी उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ये परियोजना बनाई जा रही है। यानी कि जिन जिलों के लिए ये परियोजना है तो 2054 तक पीने के पानी की जितनी उनको आवश्यकता होगी उतना उपलब्ध कराया जा सके, इस चीज को ध्यान में रखकर इसका तीसरा चरण शुरू किया गया है। और ये जो तीसरा चरण है इसके लिए डेडलाइन यानी कि कौन सा साल रखा गया है, वो रखा गया है वर्ष 2025 तक इस परियोजना को पूरा किया जाना है। शुरू में हमने डेट भी देखी थी, वो क्या थी? 20 मई 2025 तक काम पूरा किया जाना है। और इसके पूर्ण होने के बाद अगले 30 वर्षों तक जो पानी की कमी है वो नहीं आएगी। इसके बाद एक खास पॉइंट क्या है, जैसे ये राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना है, ऐसी ही एक परियोजना जो बहुत ज्यादा फेमस हो रही है आजकल वो है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इसको हम पहले कई बार भी पढ़ चुके हैं। अभी अभी बजट में इसकी घोषणा करके क्या इसके लिए जो बजट है वो बढ़ा दिया गया। अब कितना कर दिया गया? 13,500 करोड़ रुपए इसका कुल बजट अब कर दिया गया है। तो ERCP जिससे कि कुल कितने जिले? तो कुल 13 जिले, और ये 13 जिले कौन कौन से? तो कुल 4 संभागों में स्थित हैं, यानी कि 4 संभागों के 13 जिले इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले हैं। कौन सी? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका क्या होगा सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में कल। धन्यवाद।